बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। रमज़ान मुबारक के महीने में हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कराची में सस्ता फ्रूट मुहिम का आगाज़ किया गया था कि हम महंगे फ्रूट पर बैकआउट करेंगे। उस पर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ, रमज़ान में क्या एक्टिविटी है हुकूमत की, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्क की सियासत के देखे, सैयद सज्जाद अली शाह। शाह साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया जनाब। शाह साहब, पहले मैं बात करता हूँ शहर कायद की, क्योंकि जैसे रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ तो फ्रूट पर बैकआउट हुआ। आम आवाम ने सोशल मीडिया पर बड़ा एहतजाज किया, फिर हुकूमत सिंध हुकूमत हरकत में आई, कमेटियाँ बना दी गई, कुछ सड़कों पर कुछ कराची के अजला में जो एसीज थे वो दिखे भी। अमल दरामद हो रहा है क्या वाकई महंगा फ्रूट अब लोग नहीं खरीद रहे? और आपने देखा कि एक निजी टीवी चैनल के जो सहाफ़ी थे, कैमरामैन थे, उन पर भी सदर में हमला हुआ गुज़िश्ता रोज़। क्या कहेंगे सर? साजिद, बिल्कुल ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त की अहम जरूरत था और बड़ा आपने अच्छा सवाल रखा है। इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चली है आवाम की जानिब से और समाजी रहनुमाओं की जानिब से, उस कैंपेन से बेनिफिट यह आया है कि फ्रूट मार्केट हर इलाके की जो है वो बिल्कुल क्रैश हो गई है और काफी फर्क पड़ा है इसमें कि फ्रूट के जो बेचने वाले थे, जो पथाड़ा माफिया थी, उन सबके ताजिए काफी हद तक ठंडे हो गए। दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि हुकूमती कमेटियां, हुकूमती अरकान जिनको सिलेक्ट किया गया है, मजिस्ट्रेट इलाकाई जो है, वो भी कीमतों के चेक एंड बैलेंस के ऊपर निकले हुए और वाजे तौर पे अपना काम करते नजर आए कई जगहों पे। लेकिन हमने यहाँ दूसरी जानिब ये भी देखा कि कुछ लोग जो ताउन नहीं कर रहे और वो बाकायदा फ्रूट को खरीद रहे थे और खरीदे जा रहे हैं, उनकी वजह से फ्रूट माफिया जो है अब ये कर रही है। नई तब्दीली ये आई है कि अगर पहले वो माल उठा रहे थे जरूरत से ज्यादा, तो अब वो बड़े मोहतात अंदाज में कम माल ला करके अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। कुछ ऐसा अभी अफसोसनाक वाकया, बिल्कुल आपने सही फरमाया, पेश आया कि सहाफियों पर सदर में जो है वो हमला किया गया। लेकिन उसी वक्त डीआईजी इरफान बलोच जो है वो एक्टिव हुए और उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने जो है वो सहाफियों पर हमला किया था। तो अच्छा अभी शाह साहब, उसकी ये भी हमारे जराए बता रहे हैं कि ठेकेदार हैं जिन्होंने वो रेडी और ठिये लगा के दिए, और एक एक ठेकेदार के 50-50, 100-100 ठिये हैं। और जिस तरह गंदम में जखीरा अंदोजी की जाती थी, आटे की और गंदम की, इसी तरह फ्रूट भी इसी तरह ही रमजान में मुसलमानों को 4 गुना महंगा दिया जा रहा है। तो उन ठेकेदारों को भी, उनके गर्द भी घेरा तंग हुआ नहीं? साजिद, बात यह है कि कराची का सबसे ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हर जगह पे माफिया सरगर्म है। पार्किंग माफिया आप देख लें सरगर्म है, ठीक है। ठेला सही। माफिया आप देख लें सरगर्म है, और फुटपाथ माफिया सरगर्म है, बैगर माफिया सरगर्म है। ये हमेशा से हैं और रमजानों में ये लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रमजानों में चूंकि रोजे की वजह से जो है वो बाद लोगों में तहम्मुल नहीं होता, इसलिए लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन माफिया का जो आप जिक्र कर रहे हो उन ठेकेदारों का, तो ये सवाल तो बिल्कुल मुतल्लिका इदारों से बनता है, क्योंकि ये तमाम ठेके, तमाम माफिया बगैर डीएमसी केएमसी के कोई हरकत नहीं कर सकते जब तक के इनको यहाँ से इनके किसी अफसरान का आशीर्वाद हासिल ना हो या फिर पीछे जो है वो कोई सरगर्म ना हो। तो इसका इन मतलब चीजों में ये, जो है अगर मैं आपकी बात समझ सका, इसका मतलब ये कि जो डीएमसी और केएमसी से उनके पास ये इख्तियारात हैं, तो उसमें करप्ट अफसरान मुलविस हैं। बिल्कुल आप साजिद सही जगह पहुंच गए हैं। और शहरी जो है वो इन चीजों से काफी तकलीफ में आते हैं कि चलो इन्होंने तो वहां कुछ लेन देन करके, मुंह काला करके जो है ठीक वो है। पार्किंग माफिया को भी कर लिया और उसके बाद जो है ठेला माफिया को भी कर लिया, फकीर माफिया को भी एडजस्ट कर लिया। तो ये तमाम चीजें जो है ये शहरियों की तकलीफ का बायस बनती हैं और ये इसलिए चौड़े हुए होते हैं, इनका इसलिए दिमाग आसमान पे चढ़ा हुआ होता है कि ये इन इदारों के किसी न किसी अहलकार को पैसे देके ये समझ रहे होते हैं कि हम इस पूरे इलाके के बदमाश बन चुके हैं और हम भत्ता दे रहे हैं तो हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इसके अंदर कहां तक और मजीद शाह साहब, इदारों कुछ की इन्वॉल्वमेंट। एक बड़ा मासूम सवाल है, आपको मैं परेशान भी करना चाह रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब सही देंगे। तो ये जो जिन केएमसी और डीएमसी का आपने जिक्र किया, जो इनके डीजीज होते हैं या जो बाला अफसरान हैं, कुछ निशानदही करेंगे आप?
मैं आपको वाज़े लफ्ज़ों में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको मैं इशारतन बता रहा हूँ और समझने के लिए काफ़ी होता है इशारा। आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे पार्किंग फीस लेने को मना किया गया है पूरे कराची से। उसके अलावा ये जो इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार और संडे बाज़ार, ये जितने भी बाज़ार लगते हैं, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, इनकी अप्रूवल भी बंद हुई हुई है। तो डीसीज इनकी अप्रूवल दे रहे हैं तो ये लग रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। और अगर जो है वो डीएमसी केएमसी अप्रूवल ले रही है तो पार्किंग माफिया पर्ची ले रही है। अगर ये लोग कोई ना कोई कहीं जगह पे अप्रूवल ना दे तो किसी ठेले वाले की जरूरत नहीं कि वो बीच रोड पर ठेला लगा के आप खड़ा हो जाए, आप औरंगी टाउन चले जाए, आप सदर के एरिया में वो चले जो जाए, ठेला वो जो माफिया की जगह पे। अप्रूवल जो दे रहे हैं सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट की ये तो तौहीन है ना सर, जबकि कानून बना हुआ है कि ऐसा ऐसा नहीं कर सकते आप तोहीन लोग। तोहीन अदालत को रोकने के लिए फर्स्ट डिफेंस लाइन पुलिस जो हमारी है वो कब एक्टिव होगी, ये उसका काम है ट्रू कि ट्रू। वो देखे कि कहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रही है, कहाँ ठेला माफिया लगा है, कहाँ पार्किंग की पर्ची ली जा रही है, क्या इख्तियारात हैं, क्या हमें ऑर्डर आए हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, ये देखना पुलिस का काम है। सही सही, आगे बढ़ाते सर। चूंकि आपने कहा कि अहले कराची ने जो फ्रूट महंगा बेच रही थी माफिया, उसके लिए भरपूर मुहिम चलाई और आवाम ने बड़ा साथ दिया। तो ये जो 11 महीने हम अक्सर देखते हैं महंगाई में इजाफा होता रहता है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, इसके लिए ये समाजी लोग, आम आवाम कैंपेन क्यों नहीं चलाते? ये साजिद, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। ये महीना बाबरकत महीना है, लोगों के साथ चलने का महीना है, नेकियों का महीना, रहमतों का महीना है। इस वक्त लोगों को अजियत यूं होती है कि मुस्तहिक जो है उस तक चीज नहीं पहुंच पाती। मस्जिदों में इफ्तारियां नहीं जा पा रही हैं, मोहल्ले इलाका जो है इफ्तारियां जिस जोशो खरोश से बांटा करते थे वो नहीं जा पा रही। आज की कमिश्नर लिस्ट जो है, आज कमिश्नर कराची ने जो लिस्ट फ्रूट की निकाली है, उसको एक नजर आप स्टडी कर लें। उसके अंदर जो रेट आ रहा है वो बनाना का 230 रुपए का रेट आ रहा है, आला दर्जे के, दर्जा अव्वल के बनाना का। ठीक है। उन उन रेट्स को आप अगर तफसील से पढ़ेंगे तो फ्रूट के जो रेट कमिश्नर कराची की तरफ से दिए गए और सब्जियों के जो रेट कमिश्नर कराची की तरफ से दिए गए, मैं समझता हूं कि वो रेट भी फीजेबल रेट नहीं है जो आम आदमी की पहुंच में हो सके और वो आम आदमी अपने घर का चूल्हा जला सके या रोजे की इफ्तारी कर सके। ये तमाम चीजें हुकूमत के देखने की है, आला हुक्काम के देखने की है कि आवाम जो है वो किस तकलीफ में और वो किन मसाइल से दो चार है। जी, तो कुछ सील हुई मार्केटें, या कि जो महंगा फ्रूट बेच रहे थे, कोई कैफरे किरदार तक पहुंचाया हुकूमत ने? बिल्कुल, जो इलाकाई मजिस्ट्रेट या जो उनकी टीमें निकली हैं, जो बनाई गई हैं कमेटियां, उन्होंने कुछ होटल और कुछ फ्रूट के लोगों को, कुछ जो हमारे ग्रोसरी की शॉप्स हैं उनको सील किया, कुछ दूध की दुकानें सील हुई। ये चीजें तो चल रही हैं मुस्तकिल बुनियाद पे, लेकिन बात यह है कि चालान देने के बाद वो माफिया फिर सरगर्म हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं, उनको बिहाइंड द बार्स तो नहीं कर रहे ना, उनको एक चालान इशू कर रहे हैं, वो चालान पे कर रहे हैं। वो आवाम को इतना लूट चुके थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है चालान देना। ठीक है। चालान देना तो उसको प्रॉब्लम होगा जो गरीब नहीं सेल कर पा रहा अपनी। ये माफियाज हैं जो ब्लैक कर रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं या रमजान का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और मुसलमानों के एक मुकद्दस महीने को जो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इन्होंने तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ, ये इंतहाई घटिया और गंदा तर्ज अमल है, इसकी ठीक है, सख्त मजम्मत की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, जिसपे हुकूमत ने कहा कि अवाम नहीं थी। आपका तजिया क्या कह रहा है, कितनी अवाम थी? और खान साहब बुलेट प्रूफ में कंटेनर में खिताब किया उन्होंने। आपको याद होगा माजी में खान साहब कहा करते थे कि ये बुज़दिलों का काम है, कि वो छुपे हुए होते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आते हैं, बुलेट प्रूफ जगहों पर एहतजाज करते हैं। क्या कहेंगे सर? साजिद, आज हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने जो है वो कुछ जुमले अदा किए हैं कि जब इमरान खान की सिक्योरिटी हुकूमत ने हटाई हुई है तो वो मजबूर कारकुनान के साथ अदलिया में आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब आपने जलसे का जिक्र किया, तो जलसे में भी दायरे सिक्योरिटी खदशात का थ्रेड अलर्ट जो है वो सीटीडी निकाल चुकी थी एक दिन कबल। तो ठीक है। इमरान खान इंडिविजुअली अपनी सिक्योरिटी के लिए जो भी कुछ करेंगे वो उनका हक बनता है। पहली ठीक बात है। तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि कितने लोग थे, बड़ी बड़ी तादाद खवातीन, बच्चों और नौजवानों और बुजुर्गों की थी जलसे के अंदर। ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जो मीनारे पाकिस्तान का पार्क चला था, इकबाल पार्क, वो ठीक है। तबाह हो गया है और वो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है। करोड़ों रुपए का वहां नुकसान हुआ है, जिसकी तोड़फोड़ उजाड़ दिया गया है वो पार्क। तो ये बड़े चले, अफसोस का मुकाम है, डिसिप्लिन नहीं था जलसे के अंदर जो होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह, आपने मौक़िफ़ दिया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।